वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। मैं हूँ शीलू। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो टीचर इन्फॉर्मेशन करके एक फॉर्म आया हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रुप में वायरल हो रहा है। आपके हेडमास्टर को सबमिट करना है, कोई कह रहा है नहीं करना, टीचर को करना है, हाँ। टीचर को लेकर आना है, कुछ बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हेडमास्टर को लेकर, मतलब हेडमास्टर ही इसको सबमिट करवा देंगे। हाँ, यानी कि सारे TRA 3 के जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को ये फॉर्म भर के अपने हेडमास्टर को देना है। सेकंड अपडेट हम ये देंगे। सेकंड इन्फॉर्मेशन हमारी ये है कि HRMS फॉर्म को ऑन बोर्डिंग किसका किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कैसे इसको चेक करना है, उसकी एक लिस्ट भी आई हुई है और ऐप से कैसे इसको पता कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो ऐप से कैसे आप HRMS को देख सकते हैं, आपकी HRMS की ऑन बोर्डिंग हुई है कि नहीं, ये अपडेट। थर्ड अपडेट ये थी कि TRA 4 से रिलेटेड कब तक आपकी वैकेंसी आएगी और अगर आएगी तो कितने पदों पे आएगी और क्या इसका क्राइटेरिया है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ACS सिद्धार्थ के द्वारा बताया गया है। तो उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि HRMS ऑन बोर्डिंग हुई है कि नहीं। तो इसके लिए आपको गूगल में जाके, मैं यहाँ पे साइड में लगा दे रही हूँ, तो गूगल में जाके HRMS की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपके पास दोनों ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन ये आएगा कि आप OTP से ही उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो OTP के लिए अपना इसमें फॉरगेट वो कर दीजिएगा। फॉरगेट OTP वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो फॉरगेट यूजर ID कर देना है। उसके बाद में उस पर आप अपना फ़ोन नंबर फिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर से फिर जिसका ऑन बोर्डिंग हो चुका है उसका ग्रीन कलर का लिख के आता है और जिसका फ़ोन नंबर सबमिट नहीं हुआ है उसका लिखा जाता है कि आपका फ़ोन नंबर अभी सबमिट नहीं हुआ है। फ़ोन नंबर वही जो आपने फॉर्म भरते समय TRA 3 का फॉर्म भरते समय या फिर काउंसलिंग में स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो भी आपने फ़ोन नंबर यूज़ किया है वही फ़ोन नंबर आप वहाँ पे डाल के चेकआउट करिएगा कि आपका ऑन बोर्डिंग हुआ है कि नहीं। और फिर फॉरगॉट यूज़र नेम आप करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पे एक यूज़र नेम जाएगा। फिर आप आगे यूज़र नेम डाल के फिर आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड भी प्रोसेस है, मतलब 2 बार इसका पासवर्ड के लिए मांगा जाता है। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आपके पास आएगा, तो वहाँ से आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो आपके मैसेज पे यूज़र नेम गया है वो यूज़र नेम और फिर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो दोनों डाल के आप HRMS की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। फिर वहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपकी ऑन बोर्डिंग हुई है कि नहीं। तो अभी कुछ ही जिलों का हुआ है और कुछ ही टीचर्स का हुआ है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और जिलों का नोटिफिकेशन आएगा फिर उसका भी प्रोसेस हो जाएगा। अभी हम लोगों का सहरसा जिला है, हम लोगों का भी नहीं हुआ है HRMS, हम दोनों का भी किसी का भी नहीं है ऑन बोर्डिंग। तो सेकंड बात करते हैं टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है वो आपको कैसे सबमिट करना है और उसमें क्या क्या डिटेल भरना है। और अगर आपके हेडमास्टर मना कर रहे हैं इसके लिए या आपके हेडमास्टर अभी नहीं ले रहे हैं तो आप ये नोटिफिकेशन को दिखाइएगा कि सहरसा का भी और आपके ज़िले का अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है तो वो आप दिखा सकते हैं उनको। सहरसा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि आप अपने हेडमास्टर को दें। और ऐसे ही टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं जिसका प्रान नंबर जनरेट हो चुका है और स्कूल की टीचर ID आ चुकी है वो, और बाकी जिसका नहीं हुआ है वो थोड़ा वेट करेंगे, उनका होने के बाद ही आप ये फॉर्म फिल करके अपने मतलब हेडमास्टर को आप दे दीजिएगा। वहाँ से वो DPO ऑफिस जाकर वहाँ पे इसको सबमिट करना है। ठीक है, अब ये बताती हूँ कि शीलू की टीचर ID भी हो गई है और हमारा प्रान जनरेट भी हो चुका है। मेरा तो समर वेकेशन में ही टीचर ID आ गया था और 23 मई को जब मैं ऑनलाइन तब से ही अपना अटेंडेंस बनाने लगी हूँ और ये मेरा प्रान नंबर भी जनरेट हो चुका है, तो मेरा तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और मेरे हेडमास्टर ने भी ये टीचर इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म है उसका फॉर्म मुझे भेजा है, बोला है कि इसको आप फॉर्म को स्कूल में सबमिट करना है, इसको फिल करके तो मैं कल लेकर जाऊँगी, इसको सबमिट कर दूँगी। हाँ, बाकी वो जिला में जाके या फिर DPO जमा करना है वो कर देंगे। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको टीचर ID कैसे आपको मिलेगी। तो ई शिक्षा कोर्स में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि टीचर ID आपको पाने के लिए वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मेरे स्कूल में 2 टीचर हैं, तो हम दोनों की अभी तक टीचर ID नहीं आई है, तो टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म अभी तक हम लोग नहीं देंगे क्योंकि जब तक टीचर ID नहीं आती है तब तक ये आप नहीं दे सकते हैं। बाकी प्रान तो मेरा आ चुका है लेकिन टीचर ID के लिए अभी मुझे वेट करना पड़ेगा। तो ये थी अपडेट। और लकीली जो हम लोग के हाथ में था प्रान नंबर जनरेट कराने का, उसका प्रोसेस हम दोनों ने साथ में किया और वो कंफर्म भी हो गया हम लोगों का, लेकिन इसके स्कूल में भी टीचर ID नहीं मिली है और मेरे स्कूल में मिल गई है। तो टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म कैसा है मैं यहाँ साइड में आपको लगा दे रही हूँ। उसमें आपको टीचर्स नेम अपना नाम भरना है, फिर आपको रोल नंबर भरना है, ई शिक्षा कोर्स ID अभी हमने बताया ना आपको कि जिसके पास ई शिक्षा कोर्स टीचर ID है वही सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें भरना है ई शिक्षा कोर्स की ID टीचर ID आपको इसमें भरना है, इसलिए आपका जब तक नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं भर सकते हैं। तो टीचर ID इसमें भरना है, फिर जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सब्जेक्ट, स्कूल नेम, स्कूल ब्लॉक, क्रीडा स्पोर्ट, मोबाइल नंबर, आधार टैग, ये जो बताया था हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो नंबर आपका आपने यूज़ किया उसको इसमें फिल करिएगा। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, होम डिस्ट्रिक्ट, प्रान नंबर,
प्रीवियस जॉब डिटेल अगर आपका है, प्रीवियस लोकेशन तो आप ऐड कर सकते हैं, आधार नंबर, पैन नंबर, अकाउंट हाँ। नंबर, IFSC कोड और और HM का मोबाइल नंबर, ये हाँ। डिटेल आपको भरनी है और एक फोटो आपको लगाना है, ठीक है। तो इसमें आपको टीचर आईडी भी चाहिए और प्रान नंबर भी चाहिए। तो जिसका जिसका आ गया है वो अपना भर के अपने मास्टर को सबमिट सबमिट कर दीजिए, और वहाँ से जो प्रोसेस होगा वो उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये 2 अपडेट हो गई। अब तीसरी अपडेट ये है कि आपका TRE 4 का वैकेंसी किस बेस पे आएगा। तो TRE 4 के लिए नया गाइडलाइन जारी हुआ है पटना की तरफ से, तो वो हम आपको बताते हैं, जिसमें कि ACS एस सिद्धार्थ जो है शिक्षा विभाग के अभी प्रेजेंट में, उन्होंने जारी किया है कि प्राइमरी से +2 तक मानक के अनुसार शिक्षक हो सकेंगे। उसके बाद में है प्राइमरी स्कूल में मिनिमम कितने टीचर होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए, जो है ये प्रायोरिटी है कि 3 होने चाहिए, और अगर उससे एक्स्ट्रा है तो ठीक है। प्राइमरी स्कूल में जैसे कि अभी जितने भी TRE 3 के टीचर ज्वाइन किए हैं, उनका गणना करने के बाद देखा जाएगा कि प्राइमरी में कितने टीचर हैं, यानी कि BPSC के, हाँ। ये नियोजित वगैरह को छोड़ के हटा के, BPSC के कितने टीचर हैं। जैसे मेरे स्कूल में हम प्राइमरी की 2 ही हैं, और इनके स्कूल में कितने टीचर हैं प्राइमरी हाँ, BPSC के? मेरे में भी 2 ही हैं, BPSC के 2 ही तो हैं। 2 ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि TRE 4 की जो वैकेंसी आएगी उनके लिए सीट वैकेंट है। उसमें इसके स्कूल में भी 1 सीट और मेरे स्कूल में भी 1 सीट वैकेंट है। ऐसे तो करके गणना किया जाएगा किस स्कूल में कितने टीचर की जरूरत है, उस हिसाब से वैकेंसी क्रिएट होगी। फिर आगे बात करें मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 के लिए क्या होगा, उसमें मिनिमम 8 हाँ 8 टीचर की जरूरत है। तो इस हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको PRT का बताया, उसी हिसाब से 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन सब की भी गणना की जाएगी। तो PRT में 3 टीचर मिनिमम होने चाहिए और मध्य विद्यालय में 8 टीचर, और विषय विशेष के लिए कम से कम 1 टीचर, मतलब अगर कोई मैथ का टीचर है तो उसके लिए 1 टीचर जरूरी है, अनिवार्य है, और साइंस के हैं तो उसके यानी कि हाँ, हर सब्जेक्ट में कम से कम 1 टीचर होना अनिवार्य है, होनी चाहिए। हाँ, तो वो 1 से साइंस मैथ और जिसके भी टीचर हो। इससे कम शिक्षक किसी भी स्थिति में नहीं होने चाहिए किसी भी विद्यालय में। कुछ ये क्राइटेरिया था जो कि हमने आपको बताया। इस बेस पे TRE 4 का आपका पदों की गणना की जाएगी, उसके बाद आपका TRE 4 का वैकेंसी आएगा। और हो सकता है उसके पहले एस्टेट भी करवा लिया जाए, क्योंकि अभी बात उठ रही है कि एस्टेट होने वाले हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है, तो हो सकता है कि TRE 4 से पहले एस्टेट एक बार हो जाए। तो आई होप ये तीनों टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ऑल क्लियर। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते कमेंट कर हैं। देना। किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।